हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करेंगे लिमिट यूएन जो है वो टेस्ट कैसे होता है। लिमिट यूएन फॉर ए सीरीज सिग्मा यूएन टू बी कन्वर्जेंट इट इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट दैट लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट यूएन इक्वल टू जीरो। ओके, तो इसके बाद हम बात लेमनेस टेस्ट को जानने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि ये टेस्ट अगर आपको कोई सीरीज दी है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1+2+3+ ऐसे दी हुई वैल्यू, तो अब आप इसको चेक करना है कि ये डाइवर्ज कर रही है नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अगर इफ़ ऑल द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज आर पॉजिटिव एंड ईच टर्म इज ग्रेटर देन सम फिक्स्ड फाइनाइट नंबर, मतलब जो उस सीरीज़ के टर्म्स हैं, अगर सारे टर्म्स किसी एक फाइनाइट नंबर से बड़े हो तो हमारी वो डाइवर्ज हमेशा करेगी, वो सीरीज़ हमेशा डाइवर्ज करेगी। ओके, जैसे कि मान लीजिए 1+2+3 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो आप इसमें देखेंगे सभी टर्म्स हमेशा 1 से ही बड़े ही हैं, मतलब आपको हो सकता है वो 0.01 इससे भी बड़े हो तभी वो हमेशा डाइवर्ज ही करेगी। ओके, तो क्या होता है, इफ़ ऑल द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज आर पॉजिटिव एंड ईच टर्म इज ग्रेटर देन सम फिक्स्ड क्वांटिटी देन द सीरीज हमेशा क्या करेगी, वो डाइवर्जेंट होगी। ओके, और इसके बाद हम बात करते हैं लेमनेस टेस्ट और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। ओके, तो हम इसका स्टेटमेंट एक बार आपको बता देते हैं इसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो इसको मैंने लिखा नहीं है, आपको उसको सुनना होगा। ओके, एन इनफाइनाइट सीरीज इन विच द टर्म्स आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कन्वर्जेंट if each terms is numerically less than the preceding term and if limit and tending to infinite un is equal to 0. Okay, तो लेमनेस टेस्ट कब होता है और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट ये कब लगाते हैं हम, जब अल्टरनेटिंग सीरीज हो। अल्टरनेटिंग सीरीज मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे प्लस माइनस आपको मिलेंगे। ओके, तो मान लीजिए आपके पास इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है, लिमिट सिग्मा एंड एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 की पावर n+1 un। तो अगर ये कन्वर्जेंट कब करेगी, अगर आपका un जो हमेशा वो 0 से बड़ा हो और un जो है वो un-1 से छोटा हो और लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट un इक्वल टू वैल्यू इसकी वैल्यू 0 हो। ओके, ये हो गया हमारा लेमनेस टेस्ट। अब हम बात करते हैं, ये मैंने अभी बताया था आपको, टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस ऑफ ए सीरीज, ये मैंने आपको बता दिया, फिर से मैं बता देती हूँ। इफ़ ऑल द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज आर पॉजिटिव एंड ईच टर्म्स इज ग्रेटर देन सम फिक्स्ड क्वांटिटी हाउएवर स्मॉल, तो हमारी सीरीज़ क्या होगी, वो हमेशा डाइवर्ज करेगी। ओके, जैसे कि हमारा 2+3/2 +4/3 +5/4, ये हमारी आप सबकी वैल्यू देखेंगे तो 1 या 1 से बड़ी ही है। ओके, तो हमारा ये आपको उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें डायरेक्टली बता सकते हैं कि डाइवर्जेंट होगी। कैसे होगी, क्योंकि आप देखते हैं कि सभी टर्म्स जो है वो 1 से बड़े आ रहे हैं। जैसे 2, फिर 3/2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 4/3 की वैल्यू भी 1 पॉइंट समथिंग आएगी, तो हमारे सारे टर्म्स जो है वो 1 से बड़े ही हैं, तो हमारी सीरीज़ कैसी होगी, ये डाइवर्जेंट होगी। ओके, अब हम बात करते हैं कंपेरिजन टेस्ट फॉर पॉजिटिव टर्म सीरीज। आपको पॉजिटिव टर्म सीरीज पता ही होगी। पॉजिटिव टर्म सीरीज वो होती है जिसके सभी टर्म्स जो है हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो कंपेरिजन टेस्ट फॉर पॉजिटिव टर्म सीरीज ये क्या होता है, अगर आपके पास दो सीरीज दिए हैं, सिग्मा un एंड सिग्मा vn बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट un/vn की वैल्यू फिक्स्ड फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी आती है, बोथ द सीरीज विल कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब दोनों साथ साथ। अगर आप निकालते हैं लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट un/vn, अगर आपका ये कोई फिक्स्ड फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो हमारा जो un एंड vn ये दोनों सीरीज साथ ही साथ कन्वर्ज भी करेंगी और डाइवर्ज भी करेंगी। ओके, तो इसके लिए स्टेप्स क्या होते हैं, ये बेसिकली आपको un गिवन होगी, आपको कोई सीरीज un गिवन होगी, आपको उसको टेस्ट करके बताना है ये कन्वर्जेंट कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो आप इसका टेस्ट कैसे करते हैं, इस कंपेरिजन टेस्ट की मदद से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसके लिए स्टेप्स क्या होते हैं, पहले आपको un गिवन होगा, आपको vn इस ऑक्सिलरी सीरीज, आपको खुद डिसाइड करना होगा vn की वैल्यू, आपको un गिवन होगा और vn आपको डिसाइड करना होगा। उसके बाद आप लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट un/vn की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये फाइनाइट और नॉन ज़ीरो है, फाइनाइट और नॉन जीरो आ रही है, तो हमारी जो vn होगा, अगर वो vn तो आपको नहीं डिसाइड किया तो vn आपको पता ही होगा वो कन्वर्जेंस सीरीज है या डाइवर्जेंस सीरीज है, तो vn के अकॉर्डिंग ही हमारा un भी होगा। अगर vn कन्वर्जेंट है तो हमारा un भी कन्वर्जेंट होगा
और अगर वी एन डाइवर्जेंट है तो हमारा यू एन भी डाइवर्जेंट होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरी सीरीज आप कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास यू एन इस फॉर्म में दिया है ए वन एन की पावर पी, ए एन एन की पावर पी माइनस वन अपॉन बी वन एन की पावर क्यू, बी टू एन की पावर क्यू माइनस वन। तो हमारा जो एन टर्म ऑफ ऑक्सिलरी सीरीज आपको खुद डिसाइड करनी होती है। तो ऑक्सिलरी सीरीज की कैसे निकलती है आप, एन पी अपॉन एन क्यू, मतलब कि हमारा वी एन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, वन अपॉन क्यू माइनस पी। ओके, ऑक्सिलरी सीरीज आप ऐसे ही डिसाइड करते हैं। ओके, दोनों को क्या करेंगे, पावर माइनस कर देंगे। जैसे कि आपका दिया है 1/n, तो 1/n में आपके लिए ऑक्सिलरी सीरीज क्या होगी, आप इसको क्या लिखते हैं, ऊपर n अपॉन एन की पावर 0 अपॉन एन की पावर 1 लिखा है, तो आपको क्या लिख सकते हैं इसे, n की पावर 1 माइनस 0, तो 1 अपॉन वी, 1 अपॉन एन, ये क्या होगा, हमारी वी एन की वैल्यू होगी। ओके, अब हम बात करते हैं पी सीरीज टेस्ट और हाइपर हार्मोनिक टेस्ट। जैसे आपको दिया था ना कि 1 अपॉन एन, आपको वी एन की वैल्यू 1/n आई। अब आपको वी एन निकालना है, भाई ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो आप इसकी हेल्प से आप उसको निकालेंगे। तो अगर हमारी जो पी की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है तो हमारा वो कन्वर्जेंट होगा, और अगर पी की डाइवर्जेंट कब होगा, जब लिमिट पी की वैल्यू हमारी कब हो, 1 और 1 से छोटी हो। तो अगर डाइवर्जेंट कोई इनफाइनाइट सीरीज 1 अपॉन एन की पावर पी के टर्म्स पी के फॉर्म में है, तो वो कब कन्वर्ज करेगी, जब आपकी पी की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और डाइवर्ज कब होगी, जब पी की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो। ओके, ये हमारा क्या होता है, ये पी सीरीज टेस्ट होता है। और टू सीरीज, जैसे कि आपको यहाँ से ऑक्सिलरी क्वेश्चन निकालनी थी ना, ऑक्सिलरी सीरीज, तो आप इसमें क्या करते हैं, टू सीरीज आर कॉमनली यूज्ड एज ऑक्सिलरी सीरीज। कौन कौन सी, एक होती है ज्योमेट्रिक सीरीज एंड दूसरी हमारी पी सीरीज। तो इन दोनों सीरीज को हम कॉमनली यूज करते हैं ऑक्सिलरी सीरीज के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं कॉचीज रूट टेस्ट और रेडिकल टेस्ट। इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा यू एन ऑफ पॉजिटिव टर्म, आपको सीरीज दी हुई है सिग्मा यू एन, तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपको वैल्यू निकालनी होती है लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो कॉचीज रूट टेस्ट क्या है, आपको इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है सिग्मा यू एन, आप इसमें क्या करेंगे, लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन की पावर 1/n, आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर ये वैल्यू आपको 1 से छोटी मिलती है तो हमारी क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। और अगर यू एन की पावर 1/n इज ग्रेटर देन 1, तो हमारी ये डाइवर्जेंट होगा। और अगर इसकी वैल्यू आपको 1 मिल जाती है तो आप ये टेस्ट नहीं अप्लाई करते, तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। ओके, तो कॉचीज रूट टेस्ट क्या हुआ, आपको वैल्यू निकालनी है लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन की पावर 1/n। अगर आपकी ये वैल्यू 1 से छोटी मिली तो आपको ये कन्वर्जेंट होगी ये सीरीज, और अगर 1 से बड़ी मिली तो डाइवर्जेंट होगी, और अगर आपको ये वैल्यू 1 मिलती है तो ये सीरीज क्या होगी, फेल हो जाएगी। ओके, ये टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डेज एलम्बर्ट टेस्ट और रेशियो टेस्ट भी इसे कहते हैं। इसमें क्या करते हैं आप, एन इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा यू एन इस पॉजिटिव टर्म। ओके, इसमें आप क्या करेंगे, आप कोई सीरीज दी है पॉजिटिव टर्म की, इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है, अब आप इसमें क्या करेंगे, यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन, इसके ये हमारा जो है वो के से छोटा है, और के जो हमारा 1 से छोटा होना चाहिए, तो ये क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा के से फिक्स नंबर। और ये डाइवर्जेंट कब होगा, यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन इज ग्रेटर देन 1, तो हमारी ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। इसके लिए हम कॉमनली यूज़ करते हैं, ये तो आपका डी एल मतलब ये रेशियो टेस्ट का कॉमन फॉर्म है। अब आपको इसको क्वेश्चन में कैसे यूज़ करते हैं, इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं, लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं, किसकी, ये लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस 1। अगर इसकी वैल्यू आपको 1 से बड़ी मिलती है तो हमारी कन्वर्जेंट होगा, और अगर 1 से छोटी मिलती है तो डाइवर्जेंट, एंड अगर इसके इक्वल मिलती है 1 के तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। ओके, तो रेशियो टेस्ट में आपको यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। अगर ये 1 से बड़ी हुई तो ये डाइवर्जेंट होगा, 1 से बड़ी हुई तो कन्वर्जेंट होगा, 1 से छोटी हुई तो डाइवर्जेंट, एंड अगर 1 के बराबर आ जाती है तो हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं रैबेज टेस्ट। द सीरीज सिग्मा यू एन ऑफ पॉजिटिव टर्म इज, ओके, आपको फिर से वही पॉजिटिव टर्म की सीरीज दी है सिग्मा यू एन, तो अब इसमें क्या करना है, लिमिट, मान लीजिए आपको किसकी वैल्यू निकालनी होगी, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एंड यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1। ओके, तो यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 आपका इसमें देखा था आपने रेशियो टेस्ट में, वही चीज़ें फिर से यहीं पे। तो इसमें आपको रैबेज टेस्ट में आपको क्या करना होता है, लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट
एन और इंटू ब्रैकेट में यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, इसकी वैल्यू निकालनी होती है। मान लीजिए आपने जब इसको सॉल्व किया और एल की वैल्यू आपको मिली ग्रेटर देन वन, तो हमारा क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। और अगर आपको इसकी वैल्यू लेस देन वन मिली तो हमारा डाइवर्जेंट होगा। और एल की वैल्यू आपको वन मिली तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। ओके, ये आपका हो गया रेबेज टेस्ट। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। कंपैरिजन टेस्ट हो गया आपका, ओके, पी सीरीज टेस्ट, एंड देन आपका हो गया कॉचीज रूट टेस्ट, और फिर रेशियो टेस्ट एंड रेबेज टेस्ट। अब हम बात करते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट। तो लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होगा, सीरीज सिग्मा यू एन ऑफ पॉजिटिव टर्म, फिर से वही सीरीज, आपको हमेशा वही पॉजिटिव टर्म की सीरीज मिलेगी जिसके हर टर्म्स क्या होंगे, वो पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी होती है, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, सब में आपको कोई टर्म दिया होगा, उसकी वैल्यू को निकालनी है। और जब उसकी वैल्यू आप निकालेंगे एम, अगर एम हमारा वन से बड़ा हुआ तो कन्वर्जेंट होगा, एम छोटा हुआ वन से तो डाइवर्जेंट होगा, और एम इक्वल टू वन पे टेस्ट फेल हो जाएगा। तो आपने बेसिकली क्या देखा, एन इक्वल टू वन पे किस पे कन्वर्जेंट है, एक लॉगरिथमिक टेस्ट में आपका कन्वर्जेंट होगा, फिर आपका ये रेशियो टेस्ट में होता है, एंड रेबेज टेस्ट में। तो आपके 3 टेस्ट हो गए। 3 टेस्ट में आपका जब वन से बड़ा हुआ तो वो कन्वर्जेंट, और ये पी सीरीज टेस्ट में भी। ओके, तो 4 टेस्ट हैं जिसमें आपका अगर आपको वैल्यू वन से बड़ी आती है तो वो कन्वर्जेंट होगा, नहीं तो अगर वन से छोटी है तो डाइवर्जेंट। ओके, तो आज इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पीरियोडिक फंक्शन की बात करेंगे और फोरियर सीरीज, हाफ रेंज सीरीज, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव टाइप के मैं क्वेश्चन की एक वीडियो बना दूंगी, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, या तो मैं सॉल्व करा दूंगी। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।